हेलो स्टूडेंट्स, आशा है कि आप लोगों की परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम लोग उसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध हैं? इनमें से शुद्ध वाक्य, भारत में अनेक जातियाँ हैं। अगला प्रश्न है, मयूख किस शब्द का पर्यायवाची है? मयूख रश्मि का पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? इनमें से सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। अगला प्रश्न है, चिरंजीव जोरी जुरय क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? इस दोहे में व्यंजना शब्द शक्ति हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, घनाक्षरी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? इसमें 31 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, सवैया किस प्रकार का छंद है? सवैया वर्णिक छंद हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, अरे उसने तो कमाल कर दिया किस प्रकार का वाक्य है? यह विस्मयवाचक वाक्य हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, का पुरुष में कौन सा समास है? का पुरुष में कर्मधारय समास है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, किस वाक्य में क्रिया का सामान्य भूतकाल में है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, उसने पुस्तक पढ़ी सामान्य भूतकाल में है। अगला प्रश्न है, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, शायद शाम को वर्षा हो जाए किस प्रकार का वाक्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, संदेहवाचक वाक्य है। प्रश्न नंबर 12 है, वेद पुराण में कौन सा समास है? वेद पुराण में द्वंद्व समास है। प्रश्न नंबर 13 है, निशिदिन बरसत नैन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पै जबते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें वियोग श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है? ब्रह्मानंद सहोदर रस को कहा गया है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, तपोबल में कौन सी संधि है? तपोबल में विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, घनाक्षरी छंद हैं। घनाक्षरी वर्णिक छंद हैं। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। अगला प्रश्न है, जिसकी गर्दन सुंदर है के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सुग्रीव है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का 9वां रस शांत रस है। प्रश्न नंबर 20 है, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। प्रश्न नंबर 22 है, छाती पर मूंग दलना मुहावरा का अर्थ है पास रहकर दुख देना। अगला प्रश्न है, पौ 12 होना का अर्थ है। पौ 12 होना का अर्थ लाभ ही लाभ होना है। अगला प्रश्न है, पवित्र शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। इसका शुद्ध संधि विच्छेद पोधन इत्र है। अगला प्रश्न है, जो किसी का हित चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, हितैषी है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य किस संधि का उदाहरण है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, वृद्धि संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 27 है, तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित में सर्वनाम का भेद है। इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है।
अगला प्रश्न है, जो मापा न जा सके के लिए एक शब्द है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अपरिमेय है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है। मुरलीधर योग रूढ़ शब्द है। प्रश्न नंबर 31 है। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पूर्वभूत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। इनमें से वसंत स्त्रीलिंग नहीं है, वसंत पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पवन का पर्यायवाची शब्द है। इसमें पवन का पर्यायवाची शब्द प्रभंजन है। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा का अर्थ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अपनी प्रशंसा स्वयं करना है। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। निम्न में व्यंजन संधि युक्त शब्द कौन सा है। इसमें व्यंजन संधि युक्त शब्द वयोवृद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। फूले काश सकलम ही छाई, जन बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें अलंकार हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न है, मूल से संबंधित के लिए एक शब्द क्या हुआ। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मौलिक है। प्रश्न नंबर 39 है। अग्नि परीक्षा देना मुहावरा का अर्थ है। अग्नि परीक्षा देना मुहावरा का अर्थ कठिन परिस्थिति में पड़ना है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। चिकना घड़ा होना मुहावरा का अर्थ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी निर्लज होना है। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। अतनु का पर्यायवाची शब्द है। अतनु का पर्यायवाची शब्द कामदेव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण परोपकार नहीं है। प्रश्न नंबर 43 है। न जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, सफलता वह पा सकता कहाँ। इसमें कौन सा छंद है। इसमें द्रुत विलंबित छंद है। अगला प्रश्न है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पै कहत न जाना। इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें व्यतिरेक अलंकार है। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मछली का पर्यायवाची नहीं है। इसमें मछली का पर्यायवाची शब्द भृंग नहीं है। प्रश्न नंबर 46 है। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो वहाँ पर कौन सा समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। इसमें क्रिया वर्तमान काल में है। अगला प्रश्न है, सद्भावना किस संधि का उदाहरण है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी परिषद शब्द स्त्रीलिंग है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। अंधकार का पर्यायवाची शब्द ध्वांत है। आशा है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।